एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे और आज जो हमारा टॉप होने वाला है वो है डीएनए लाइगेज। कि डीएनए लाइगेज क्या होता है उसके बारे में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं। अब आपके मन में इस हेडिंग को देखकर एक सवाल आ गया होगा कि सर ने यहाँ पर ये ग्लूज की फोटो क्यों लगा रखी है, कि ये जो हमारी एक तरीके से ग्लू यानी कि जो गम होती है चिपकाने के लिए जो काम आती है, स्टिक करने के लिए काम आती है, ये बेसिकली सर ने यहाँ पर क्यों लगा रखी है। बेसिकली डीएनए लाइगेज का मतलब जो होता है वो होता है जोड़ने का, यानी कि बाइंड करने का। अब कैसे बाइंड करेगा, किनको बाइंड करेगा, उनके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट पार्ट में जो भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे वो क्या काम कर रहे थे, तोड़ने का यानी कि अलग करने का। डीएनए लाइगेज क्या काम करते हैं, ये जोड़ते हैं। जैसे दो मॉलिक्यूल से, एक डीएनए मॉलिक्यूल है और दूसरा एक फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है, तो उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनको बाइंडिंग का काम करते हैं, उन्हें ज्वाइन कराते हैं एक साथ। बेसिकली एक डीएनए मॉलिक्यूल जब दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, बेसिकली उसे जोड़ने का काम जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली डीएनए लाइगेज। साथ ही साथ डीएनए लाइगेज को हम आइसोलेट कर सकते हैं और इसको आइसोलेट करते हैं वायरसेस पे। बेसिकली जो हमारे वायरस होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज है, वो क्या है, वो एक वायरस है। और उसमें होता क्या है, जो वो वायरस है उसके अंदर से वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए लाइगेज को जो हम वायरस के अंदर आइसोलेट करते हैं, इनको हम कभी कभी एक जो बैक्टीरिया होता है हमारा ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, उसके साथ भी हम इसको आइसोलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये अब जोड़ने का काम कैसे करते हैं। बेसिकली ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, जिससे होता क्या है कि एक डीएनए का सीक्वेंस दूसरे डीएनए के सीक्वेंस के साथ, यानी कि जो फॉरेन डीएनए जिसके साथ उसे जुड़ना है, उसके साथ ज्वाइन होना है, तो उसके साथ मिलकर ये एक दूसरे डीएनए के सीक्वेंस के साथ जुड़ता है, तब जाकर एक हमारा डीएनए लाइगेज बनता है। अब बात आती है कि जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी एक एनर्जी लगती है उस चीज के अंदर। आप अगर एक ग्लास भी उठा रहे हैं पानी का भरा हुआ, उसमें भी एक एनर्जी लगेगी। आप दौड़ रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी लगेगी। आप आराम से बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं तो तब भी थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन काम करेगा तो एनर्जी लगेगी, सोचेंगे तो ब्रेन ही तो काम करेगा। तो उसी वजह से जैसे एक डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए लाइगेज है, जब ये काम करता है जोड़ने का, यानी कि दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ता है, तो उसमें भी एक एनर्जी लगती है। और उस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली पूर्ति कैसे होती है उसकी, यानी कि उसे मिलती कैसे है। बेसिकली जो डीएनए लाइगेज है वो अपना जब काम करेगा तो उसको एटीपी लगता है, उसे एनएडी प्लस चाहिए, साथ ही साथ कुछ अदर को फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उस एक एनर्जी के टाइम पे जब वो जोड़ने का काम करता है तो उसे एनर्जी की फॉर्म में ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं, तभी वो एक जोड़ने का काम ठीक से कर पाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डीएनए लाइगेसेस आर दोज एंजाइम्स which helps to join the DNA sequence, means कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो दो डीएनए सीक्वेंसेस के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं जो डीएनए लाइगेसेस होते हैं बेसिकली ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। बेसिकली अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक होता है हमारा 5 फॉस्फेट, एक वन स्ट्रैंड का, एक डीएनए का या फिर एक आरएनए का। साथ ही साथ जो दूसरा होता है यहाँ पर, जो क्योंकि दो के बीच में जुड़ेगा, दो एक साथ अटैच होंगे, तो वो होता है हमारा 3 हाइड्रोक्साइड किसका, दूसरे डीएनए सीक्वेंस का। इसी तरीके से जो ये एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये कोवेलेंटली लिंक करते हैं या लाइगेट फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो आपस में जुड़ते हैं। जो मैंने आपको एक सरल भाषा में स्टार्टिंग में बताया, वो यहाँ पर एक प्रॉपर उसमें एक्यूरेटी, उस एक्यूरेसी में कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जो भी हमारे डीएनए लाइगेसेस होते हैं इनको हम यूज करते हैं किसके लिए, एक क्लोनिंग के लिए। बेसिकली उनकी क्या क्या एबिलिटीज होती है, यानी कि जो उनका एक नॉन कैनोनिकल सबस्ट्रेट होता है, या जैसे उनके ब्लड एंडेड डुप्लेक्सिस होते हैं, डीएनए आरएनए के बीच में उनका हाइब्रिड होता है या एसएसडीएनए होते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे कॉपी हुई है, क्लोनिंग करा रहे हैं, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो उसमें भी हेल्प करता है हमारा डीएनए लाइगेज। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि काम कैसे करता है। बेसिकली ये मैकेनिज्म इसका होता क्या है, जो एक मैकेनिज्म है किसका, हमारे डीएनए लाइगेज का। बेसिकली वो दो कोवेलेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में होता है, एक होता है हमारा 3 हाइड्रोक्साइल एंड होता है जो कि एक वन न्यूक्लियोटाइड का होता है, और दूसरा जो होता है हमारा 5 फॉस्फेट जो कि एंड होता है दूसरे का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये 3 हाइड्रोक्साइल एंड है बेसिकली ये है एक्सेप्टर जो कि लेगा, यानी कि अब जो हमारा दूसरा 5 फॉस्फेट एंड है दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल का, वो क्या है, वो है डोनर। मींस कि एक तो देगा और दूसरा लेगा, तभी जाके एक जुड़ने की जो एक यहाँ पर काम होना है डीएनए लाइगेज का वो हो पाएगा। साथ ही साथ इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी चाहिए होता है जिसकी वजह से लाइगेज रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, और फिर ये आगे 3 स्टेप्स में आगे प्रोसीड होता है, यानी कि 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर जब ये अपना काम स्टार्ट करता है। सबसे पहला आता है एडिनाइलेशन।
अब एडिनाइलेशन होगा क्या, मींस कि यहाँ पर एडिशन होगा हमारे एएमपी का, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का यहाँ पर एडिशन होता है। तो जो भी एक रेसिड्यू होता है उस एक्टिव सेंटर में, उस पर्टिकुलर एंजाइम के जहां पर ये काम चल रहा है, तो पायरोफॉस्फेट वहां पर रिलीज होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, फिर इस एएमपी का ट्रांसफर होगा कहां पर, जो हमारा 5 फॉस्फेट था जिसे हम डोनर कहते हैं, यानी जो दान कर रहा है एक तरीके से, तो वहां पर भी फॉर्मेशन होगा और पायरोफॉस्फेट बोन बनना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का बनना स्टार्ट होगा बेसिकली कहां पर, 5 फॉस्फेट पे जो डोनर है और दूसरा जो एक्सेप्टर है यानी कि 3 हाइड्रोक्साइड। फिर एक तरीके से यहाँ पर लाइगेज स्टार्ट हो जाएगा, मींस एक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से। अब आगे बात करते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज एटीपी क्या होता है। जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेसिकली, जब ये डीएनए लाइगेज अपना काम करता है तो उसमें एटीपी चाहिए। अब ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डीएनए लाइगेज यूज होता है बेसिकली वो होता है हमारा T4 बैक्टीरियोफेज से, यहीं से सबसे ज्यादातर ये डिराइव होता है। नेक्स्ट, ये एक मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड होता है बेसिकली। नेक्स्ट मैं बात करूं तो जैसे आपने नाम, एक हमारा एक एग्जांपल है MW68KDA, ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज जीन 30 से एनकोडेड होता है, उससे बनता है। साथ ही साथ इसकी एक बहुत बड़ी स्पेसिफिसिटी होती है, और ये रिपेयर करता है बेसिकली किसको, जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स होते हैं जिनमें हमें डुप्लेक्स बनाने होते हैं, जैसे आरएनए हमें बनाना है और डीएनए हमें बनाना है, या डीएनए आरएनए के हाइब्रिड जो होते हैं बेसिकली, इनकी फॉर्मेशन में ये हमारा हेल्प करता है। अब बात करते हैं डीएनए लाइगेज में एनएडी प्लस की, ये भी तो एक एनर्जी की फॉर्म फुलफिल कर रहा है बेसिकली। अब बात करते हैं एनएडी प्लस की, ये भी तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है उस पर्टिकुलर डीएनए लाइगेज में। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारे जीन होते हैं बेसिकली, जो थर्मोस्टेबल लाइगेसिस से एनकोड होते हैं बेसिकली, उनसे बनते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से। कुछ ऐसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मदद से हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बेसिकली थर्मोस्टेबल लाइगेस का पता चल पाता है। इसी तरीके से ऐसे ही कुछ हमारे लाइगेसिस होते हैं जिनके अंदर क्लोनिंग होती है, यानी कि उनकी कॉपी होती है, फोटो कॉपी होती है बेसिकली, और फिर हम उनको एक्सप्रेस करते हैं एक हाई लेवल में, किसमें, ई कोलाई में, यानी कि इश्चीरिशिया कोलाई जो होता है हमारा, वहां पर हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, वहां पर बताते हैं। साथ ही साथ इसको हम यूज करते हैं बेसिकली जब हमें म्यूटेशन का पता लगाना होता है, किसमें, जो भी हमारे थर्मोस्टेबल डीएनए लाइगेज होते हैं, उनका जब पता लगाना होता है, डिटेक्शन करना होता है उनकी बेसिकली एक्टिविटीज का, कि वो कितना रिटेन हुए हैं वहां पर, जब उनको हमने एक्सपोज किया था एक हायर टेम्परेचर पे काफी बार मल्टीपल राउंड्स में, तो उसका डिटेक्शन करने के लिए, उनके म्यूटेशन का, उसके पता लगाने के लिए हम एनएडी प्लस को यूज करते हैं डीएनए लाइगेज के अंदर। इसी तरीके से जो एक हमारा डीएनए एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन होता है बेसिकली, उसमें जो म्यूटेशन होता है एक मेमेलियन डीएनए में, उसका पता लगाने के लिए भी हम इस डीएनए लाइगेज के अंदर एनएडी प्लस को बेसिकली यूज करते हैं, जो ये एनएडी प्लस है। अब बात करते हैं मेमेनियन लाइगेज की, कि मेमेनियन लाइगेज क्या होता है बेसिकली। मेमेनियन लाइगेज को बेसिकली हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे हमारा सबसे पहले आता है डीएनए लाइगेज 1। अब ये क्या काम करता है, ये जुड़ता है किनके साथ, जो भी हमारे रिसेंट डीएनए होते हैं, कहां पर, जो कि लैग कर रहे होते हैं स्ट्रैंड में बेसिकली, कहां पे, जो भी एक हमारा गैप होता है, जो है हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर, वहां पे जो गैप होता है बेसिकली, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ वहां पर जाकर ये बाइंड होते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं डीएनए लाइगेज सेकंड की, तो इसमें क्या होता है, ये इतने डीम्ड, एक हम ये कह सकते हैं कि इतने सही तरीके से तो ट्रू लाइगेज नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक खुद का ओन जीन के लिए कुछ काम नहीं करते, जो उनका खुद का अपना जीन है उसके लिए कुछ प्रोसेस नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा यूकारियोटिक डीएनए लाइगेज होता है बेसिकली सेकंड, ये जनरेट होता है कहां से, जो भी एक हमारा जीन होता है जो डीएनए लाइगेज थर्ड से बनता है बेसिकली, वहां से ये बनता है। और अगर प्राइमरी एक्टिविटीज की क्या होती है, पार्टिसिपेट करता है डीएनए रिपेयर पाथवे में, यानी जब डीएनए का रिपेयरमेंट हो रहा होता है उस पाथवे में, उस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। डीएनए लाइगेज 3 की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टिसिपेट करता है, ये भी कहां पे, जब डीएनए का रिपेयर हो रहा होता है, डीएनए का रिपेयरमेंट चल रहा होता है, और साथ ही साथ जो भी इसके न्यूक्लियोटाइड एक एक्सीजन होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो है एक रिपेयरमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पर भी ये जो है अपना रिएक्शन करता है। साथ ही साथ इस लाइगेज को हम पा सकते हैं, जो हमारा एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, डीएनए का माइटोकॉन्ड्रियल हाउस जो होता है बेसिकली, वहां पर भी इस लाइगेज को पाया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारा डीएनए लाइगेज 4 होता है बेसिकली, ये ज्वाइन होगा कहां पर, जो भी हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं उनके साथ जाकर ये ज्वाइन होता है, और ये पार्टिसिपेट करता है कहां पर, जो हमारे डबल स्ट्रैंड होता है बेसिकली, जहां पर एक पाथवे ब्रेक हो रहा होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंड के बीच में बेसिकली एक ब्रेक आ जाता है वहां पर, और स्पेशली जो हमारी नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होती है बेसिकली, वहां पर जाकर ये अपना काम करता है। तो ये होते हैं हमारे मेमेनियन लाइगेज। होपफुली आपको इस लेक्चर में डीएनए लाइगेज के बारे में पता चला होगा कि डीएनए लाइगेज बेसिकली होता क्या है, कैसे इसका काम होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ।